हेलो एवरीवन। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SDLC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। System development life cycle is a process used by software industries to design, develop and test high quality software. SDLC एक process है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ SDLC ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। It is a framework that defines the steps involved in the development of software at each phase. SDLC की define करता है सारे steps जो असी एक software नू बनाने वास्ते follow करने हैं वो SDLC define करता। SDLC एक complete cycle है जो development दा वो define करता है। SDLC दा main aim की है कि एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना जेड़ा कि यूज़र दियाँ जो भी रिक्वायरमेंट्स ने उहदे अकॉर्डिंग काम करे। सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल नूं असीं सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसैस भी कहने हैं। SDLC दे फेजेस, SDLC दे 7 फेजेस ने। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट कलैक्शन एंड एनालिसिस, second is feasibility study, third is design, fourth is coding, fifth is testing, sixth is installation or deployment, seventh is maintenance। ये सारे phases ने SDLC दे जिन्हां नूं असीं one by one डिस्कस करांगे। फर्स्ट फेज़ है जो SDLC का वो है रिक्वायरमेंट कलैक्शन एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट कलैक्शन एंड एनालिसिस दे विच असीं की करते हैं कि सब तो पहला असीं ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है कि वट इज़ द प्रॉब्लम। फिर असीं उस प्रॉब्लम दे नाल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स ने वो एनालिसिस करते हैं, वो कलैक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स। During this phase, all the relevant information is collected from the customer. जिन्नी भी relevant information है वो collect की जाती है from the customer तो ताकि एक जो product है वो develop किया जा सके customer दियाँ जो भी expectations ने उन्हां दे according। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंदे ने जो बिजनेस एनालिस्ट मतलब जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स सेट अप अ मीटिंग विद द कस्टमर। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो वो कस्टमर्स दे नाल एक मीटिंग सैटअप करते हैं ताकि वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलैक्ट कर सकन। इन्फॉर्मेशन लाइक कि कस्टमर है जो वो की बनवाना चाहता है, व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बिल्ड, एंड यूजर्स कौन कौन होंगे, एंड थर्ड इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट नू दा पर्पज़ की है, असीं किस पर्पज़ वास्ते उन्होंने डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है जो वो एक एप्लीकेशन बनवाना चाहता है मनी ट्रांजैक्शन दी। इस केस दे विच की ने जो रिक्वायरमेंट्स ने सब तो पहला सानू वो क्लीयर होनी चाहिए ने। रिक्वायरमेंट्स की ने मतलब कि ट्रांजैक्शन ने जो वो किस तरह दियाँ होंगियां, वट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी डन मतलब जो असी ट्रांजैक्शंस करांगे वो किवें दियां ट्रांजैक्शंस होंगियां। हाउ इट विल बी डन किवें होणगियां
एंड इन विच करंसी इट विल बी डन, एंड किस करंसी दे विच होणगियां। ये सब सानू पहला क्लीयर होना चाहिए। मतलब असी रिक्वायरमेंट कलैक्शन दे विच ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो कलैक्ट करते हैं। असी ये भी देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसदे वास्ते कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। ये भी असी रिक्वायरमेंट कलैक्शन फेज के उपर देखते हैं। सैकेंड इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी दे विच की है, असी ये देखते हैं कि जो असी बनाने जा रहे हैं वो कितना क फिजिबल है। कॉस्ट ते बैनीफिट्स एस्टीमेट किए जाते हैं इस फेज के उपर विद ग्रेटर एक्यूरेसी। मतलब कॉस्ट एंड बैनीफिट्स मीनस कि कितनी क कॉस्ट लगूगी एंड वो बैनीफिट्स किन्ने क होणगे, ये सब एस्टीमेट किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के उपर। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज़ कंप्लीटेड, जदों एक बार असी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट कर लिया तो नैक्सट स्टैप की है साडा कि डिफाइन एंड डॉकूमेंट सॉफ्टवेयर नीड्स, कि सॉफ्टवेयर नीड्स किहड़ियां ने उन्होंने डिफाइन करना विद द हेल्प ऑफ SRS। SRS मीनस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पैसीफिकेशन दी हेल्प दे नाल सॉफ्टवेयर नीड्स ने जो उन्होंने डिफाइन ते डॉकूमेंट किया जाता है। SRS includes everything which should be designed and developed during the project life cycle। फिजिबिलिटी स्टडी दे विच 3 फिजिबिलिटी चैक्स किए जाते हैं। फर्स्ट इज इकनॉमिक फिजिबिलिटी, टैक्नीकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इकनॉमिक मीनस कि ये देखा जाता है कि साडे कोल बजट कितना है, जो सानू बजट प्रोवाइड किया जा रहा है उस बजट दे विच सॉफ्टवेयर है जो असी प्रोडक्ट बनाना है वो असी बना सकते हैं या नहीं, ये फिजिबिलिटी स्टडी दे विच देखा जाता है इकनॉमिक फिजिबिलिटी दे विच। नैक्सट इज टैक्नीकल फिजिबिलिटी। टैक्नीकल फिजिबिलिटी दे विच ये चैक किया जाता है कि साडा जो साडे कोल करंट टैक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, साडा सॉफ्टवेयर उन्होंने सपोर्ट करूगा या नहीं, जो असी बनाने जा रहे हैं उन्होंने सपोर्ट करेगा साडी जो साडे कोल एग्जिस्टिंग टैक्नोलॉजी है, तो वो टैक्नीकल फिजिबिलिटी दे विच चैक किया जाता है। नैक्सट है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी दे विच ये देखा जाता है कि जो ऑपरेशंस ने वो यूज़र के अकॉर्डिंग जो साडा क्लाइंट है, जो क्लाइंट एक्सपैक्ट करता है वो अकॉर्डिंग परफॉर्म होणगे या नहीं। नेक्स्ट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन बहुत ही क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज है SDLC का। जिमें असी अपना कोई घर बनाने तो पहला डिज़ाइन करते, उहदा एक ब्लू प्रिंट तैयार करते, एक नक्शा बनाते, उवें डिज़ाइन है। डिज़ाइन है जो वो साडा ओवरऑल जो आर्कीटैक्चर है वो डिफाइन करूँगा। डिज़ाइन डिफाइंस द ओवरऑल system architecture। Design documents are prepared as per the software requirement specification document। SRS document जो असी बनाया पिछले फेज के उपर उन्होंने एज अ रेफरेंस लैके डिज़ाइन फेज दे विच काम किया जाता है। नैक्सट फेज इज कोडिंग। जदों साडा डिज़ाइन फेज ओवर हो जाता है, नैक्सट फेज साडा है कोडिंग। उस तो बाद असी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग फेज दे विच की है, जो डिवेलपर्स ने जिन्हां ने सिस्टम नू डिवेलप करना है, जो डिवेलपर्स ने वो बिल्ड करते हैं एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड। वो कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कोड लिखते हैं, कोड लिख के जो बिल्डिंग है उन्होंने स्टार्ट कर देंगे ने डिवेलपर्स ने, जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लाइक C++, जावा,
कोई भी वो चूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंगुएज तो वो हैल्प के नाल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जिहड़ा कोडिंग फेज़ है ये सब तो लॉन्गेस्ट फेज़ हुंदा आ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल का। डिवेलपर्स ने जो प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस यूज़ करते हैं। प्री डिफाइंड मतलब जो पहला ही डिफाइंड ने, कुछ गाइडलाइंस ने जो पहला ही डिफाइंड ने, वो गाइडलाइंस यूज़ करके कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स भी यूज़ करते हैं कोडिंग दे विच, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर टू जनरेट एंड इंप्लीमेंट द कोड। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। वंस द सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सॉफ्टवेयर साडा कंप्लीट हो गया, असी कोडिंग करती, उस तो बाद जो है नैक्सट फेज़ साडा है टेस्टिंग। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है इस फेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਮ है वो ਟੈਸਟਿੰਗ परफॉर्म करती है पूरे ਦੇ पूरे इंटायर सिस्टम की फंक्शनैलिटी ਨੂੰ चैक करती है। मीनस वो फंक्शन किवें कर रहा है, टेस्टिंग टीम चैक करती है कि साडा जो सिस्टम है वो वर्क किवें कर रहा है, वो फंक्शनिंग वो किवें फंक्शन कर रहा है। टेस्टिंग क्यों परफॉर्म की जाती है? टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये वेरीफाई करने वास्ते कि जो साडी एप्लीकेशन है, पूरी इंटायर एप्लीकेशन है जो साडी, वो कस्टमर दियां रिक्वायरमेंट्स ने जो उहदे अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है। ये चेक करने वास्ते जो टेस्टिंग टीम है वो टेस्टिंग परफॉर्म करती है। टेस्टिंग टीम है जो वो कुछ बग्स या डिफेक्ट्स फाइंड कर सकती है जो टेस्टिंग परफॉर्म करती है। तो जे टेस्टिंग टीम नू कोई बग्स या डिफेक्ट्स मिल जाते हैं एप्लीकेशन दे विच, तां वो डिवेलपर्स नाल गल करते हैं। डिवेलपर्स ने जो वो डिफेक्ट्स नू, वो बग्स नू फिक्स करते हैं एंड सेंड बैक टू टेस्टिंग टीम फॉर रीटेस्ट। बग्स फिक्स करन तो बाद जो डिवेलपमेंट टीम है वो दोबारा टेस्टिंग टीम के कोल ही एप्लीकेशन नू सेंड कर देंदी है ताकि जो टेस्टिंग टीम है वो दोबारा अपनी रीटेस्ट कर सके, मतलब दोबारा टेस्टिंग परफॉर्म कर सके। ये प्रोसैस है जो ये उन्ना चिर कॉन्टीन्यू ही रहिंदा है जिन्ना चिर जिहड़ा सॉफ्टवेयर है वो एरर फ्री, डिफेक्ट फ्री और बग फ्री असी कह सकते हैं। जिन्ना चिर वो बिल्कुल बग फ्री नहीं हो जाता उन्ना चिर ये प्रोसैस है जो कॉन्टीन्यूसली चलता ही रहिंदा है। नेक्स्ट फेज इज मेनटेनेंस। Once the product is tested and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market। ਜਦੋਂ प्रोडक्ट है जो ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ हो जाती है, ਹੁਣ प्रोडक्ट है जो ਸਾਡਾ ਉਹ डिप्लॉयमेंट वास्ते रेडी है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फॉर्मली रिलीज़ कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रोडक्ट है जो ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मार्केट 'ਚ रिलीज़ करते हैं तो कुछ लिमिटेड सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करन तो बाद कुछ जो प्रोडक्ट ਨੂੰ यूज़ करते हैं यूज़र्स ने जो ਉਹਨੂੰ यूज़ करन तो बाद सानू फीडबैक ਦਿੰਦੇ ਨੇ। उस फीडबैक के बेसिस के उपर ही प्रोडक्ट नू रिलीज़ किया जाता है, फाइनली रिलीज़ किया जाता है। जे तो वो फीडबैक बिल्कुल ठीक है, उहदे कोई भी नैगेटिव फीडबैक नहीं आई, तो प्रोडक्ट है जो उन्होंने एज इट इज़ रिलीज़ कर दिता जाता है मार्केट दे विच। बट जे कोई चेंज करन दी लोड़ है तो उत्ते चेंजिस करके उस तो बाद उन्होंने मार्केट दे विच रिलीज़ किया जाता है। जो मेनटेनेंस है ये चलती ही रहिंदी है। जो एक बार साडा
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।